हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग कुछ टाइप ऑफ मिसलेनियस सीक्वेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो देखिए क्या होता है, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ओके, आपको सीक्वेंस गिवन होगा, उनमें जो टर्म्स गिवन होते हैं उनके जो डिफरेंस होगा वो एपी में रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है और उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 6 + 13 + 22 + 33 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। तो यहाँ पे यदि मैं 13 में से 6 माइनस करूंगा, 13 में से 6 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 22 माइनस 13 करें तो 9 आने वाला है। 33 माइनस 22 करें तो 11 आएगा और इसी तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो कि डिफरेंस आया है इनका टर्म्स का, वो कितना आया है, 7, 9, 11। ये क्या है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। 9 - 7 = 2, 11 - 9 = also 2। तो ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ द सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे, इस सीक्वेंस को एस लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट एस = 6 + 13 + 22 + 33 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म इसका निकालना है मुझे, तो नहीं पता तो nth टर्म tn लेट कर लेना है। ठीक है, लेट इट्स nth टर्म इज tn, क्योंकि यदि हम किसी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर ले तो हम उस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, s = 6 + 13 + 22 + 33 एंड सो ऑन टू nth टर्म tn लेट कर लिया। ठीक, और दोबारा से फिर से इसी को लिखना है, सेम सम के s को लिखना है, लेकिन एक शिफ्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, अब जो मैं s लिख रहा हूँ उसमें यहाँ पे 6 लिखूंगा, इधर 13 लिखूंगा, इधर 22, और इस तरीके से आगे लिखना है। और यहाँ जो है वो मैं इससे जस्ट पिछला वाला जो टर्म होगा n-1 टर्म वो लिखूंगा, और tn जो है वो जस्ट इसके आगे आ जाएगा। और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो s - s 0 एंड दैट इज 6 + 13 - 6 7, 22 - 13 दैट इज 9, 33 - 22 दैट इज 11 एंड सो ऑन टू tn - 1। ये एक टर्म रहेगा यहाँ पे माइनस tn, इस यहाँ पे जो है वो +0 समझ लीजिए, कुछ नहीं है तो 0 - tn, तो दैट इज -tn यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से जो tn आएगा, tn कितना आ जाएगा, tn = -tn है, उसको इधर की तरफ ले आएंगे तो tn कितना आ जाएगा, 6 प्लस, यहाँ से लेके आगे देखोगे तो आप एपी में है, तो 7 + 9 + 11 एंड सो ऑन। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यदि आप शुरुआत से देखें 6 से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑब्वियसली n-1 टर्म्स होंगे, एक कम हो जाएगा, 6 तो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है टोटल, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप देखें तो इसका जो सम है वो हम मतलब tn जो है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि इधर सम हम कर सकते हैं एपी का फॉर्मूला यूज करके। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, tn कितना हो जाएगा, tn हो जाएगा 6 प्लस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1, और फर्स्ट टर्म कितना है, a कितना है, 7 है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और ये AP में है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह n-1 यूज करेंगे, n-1/2 इंटू 2a दैट इज 2 × 7, फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस n-1 होता है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, सो n-1 ओके। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं इस सीक्वेंस में, n-1 है, सो n-1 - 1
और कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो ये जो पूरा का पूरा Tn आने वाला है वो हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1/2, 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 2n माइनस 4 हो जाने वाला है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1/2 इंटू 2n प्लस 10 एंड दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 5 लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले तो n प्लस 5, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है 6 प्लस n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, 5n माइनस n दैट इज 4n माइनस 5 एंड दैट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 दैट इज आवर Tn। तो Tn निकल गया है हमारा। अब हम इसका सम निकालना चाहते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं आगे। तो यार Tn कितना है हमारा, Tn इज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो होता है T1 प्लस T2 से लेके Tn तक का सम, एंड दैट इज सिग्मा r इक्वल टू 1 to n Tr। ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। Tn कितना है हमारा, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो Tr की जगह हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1। इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम, तो वो कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये कितना है 4 टाइम्स, ये है 1 से लेके n तक का सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम, और वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। और ये 1 प्लस 1 n टाइम्स दैट इज नथिंग बट n। ये हमारा सम आने वाला है, जो कि हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अब इसको बस लिखना है, जो कि आंसर हम लिख सकते हैं। तो जो सम ऑफ n टर्म्स हो है वो हो जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 प्लस n। इससे भी ज्यादा यदि आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप जो है वो दो टर्म्स n यहाँ से कॉमन लेकर के फिर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ n कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1, और फिर जो है और सिंप्लीफाई इसको करके लिख सकते हैं। आंसर जो भी होगा उसकी तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं, बट आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि हम यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसमें देखना है कि जो टर्म्स के डिफरेंसेज हैं वो यदि एपी में हो तो भी ऐसे सॉल्व करेंगे, जीपी में होगा तो भी इसी तरीके से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जो कि किस तरीके का होता है। सेकेंड टाइप जो है जो आपको दिखेगा उसमें हम लोग splitting the nth term in 2 parts। 2 पार्ट्स में nth टर्म को हम स्प्लिट करके उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so on to n terms। n terms तक इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो nth टर्म होता है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट करने का भी एक तरीका होता है
कि हम उसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो इसका nth टर्म होगा वो लिख लेना होगा। तो इसका nth टर्म ऑब्वियसली होगा Tn जो होगा वो होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 है, यहाँ 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 इंटू 4 है। तो थर्ड टर्म क्या है 3 इंटू 3 प्लस 1। सेकेंड टर्म क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1। तो जो nth टर्म होगा वो होगा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको ऐसे स्प्लिट करना है जिससे कि जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऊपर में इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n। इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी कहा जाता है क्योंकि हम आगे डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि क्या करना है, जो बड़ा हो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में वो पहले लिख करके माइनस कर देना है जो छोटा है उसको, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाने वाला है n प्लस 1 डिवाइड बाय n इंटू एन प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय n इंटू एन प्लस 1। n प्लस 1 से n प्लस 1 और यहाँ n से n कैंसल आउट होगा तो ये हो जाएगा 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो Tn टर्म है nth टर्म है उसको हम ऐसे भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे लिखना है कि यहाँ जो नंबर हो वो इसके कंपेयर में एक कम हो, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर हो उसके कंपेयर में एक कम यहाँ हो। तो यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n है, तो सही है। तो अब हम क्या करते हैं T1 फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 होगा। दैट इज n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाय 2। T2 सेकेंड टर्म क्या होगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3। थर्ड टर्म इसी तरीके से देखें तो होगा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन। nth टर्म दैट इज 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। जो सम होता है वो क्या होता है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इन सब का एडिशन करेंगे तो उसको हम Sn कहेंगे, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। अब ये स्प्लिट करने वाले में आसान क्या हो जाता है कि आप यदि देखोगे ध्यान से तो माइनस 1 बाय 2 है और यहाँ प्लस 1 बाय 2 है, तो इससे ये कैंसल आउट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ माइनस 1 बाय 3 है, यहाँ प्लस 1 बाय 3 ये कैंसल आउट हो रहा है। तो एक पैटर्न इस तरीके से बन जाता है कि ये सब कैंसल आउट होने लगता है और ये वाला इससे पिछले वाले टर्म के से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे Sn जो आएगा वो कितना आएगा 1 बाय 1 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स जो होगा यहाँ इस वाले प्रॉब्लम में वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड दैट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 एलसीएम आ गया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 दैट इज n अपॉन n प्लस 1 दैट इज आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी में अलग अलग जो टाइप है उसमें जैसे यहाँ पे 2 टर्म अभी था, हो सकता है कि 3 टर्म हो। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने, ये प्रॉब्लम का ही अलग अलग टाइप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो पिछली बार की तरह ही इसका nth टर्म निकालेंगे। और आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 ऐसे टर्म्स है, तो इसमें तो nth टर्म में 1 बाय n होगा, फिर यहाँ 2 है इसका मतलब n प्लस 1 और यहाँ n प्लस 2 होगा। कभी कभी आपको देखना होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 7 है, यहाँ 5 इंटू 7 इंटू 9 है, तो वो AP में रहता है तो उसका हम nth टर्म इजिली अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको स्प्लिट कैसे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे इसको। जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर लिख देंगे n प्लस 2 और इसमें जो सबसे छोटा है वो n है तो ऐसे लिख देना है। लेकिन ये n से माइनस n तो n से n कैंसिल आउट हो गया बट 2 बच रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई 2 कर दे। तो फिर क्या हो गया 2 बाई 2 बच गया ऊपर, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। मतलब हम ऊपर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं और नीचे इस तरीके से हम लिख लेते हैं, क्लियर। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स
n प्लस टू डिवाइड बाई दिस, दैट इज नथिंग बट 1/n इंटू n प्लस वन लिखा जा सकता है, माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, दैट इज 1/n प्लस वन इंटू n प्लस टू लिखा जा सकता है। तो यदि अभी भी देखो आप, तो यहाँ n है और यहाँ n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन है, यहाँ n प्लस टू है, मतलब इससे एक ज्यादा है और इससे भी एक ज्यादा है। तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने से, मतलब एक तो डिफरेंसेस में स्प्लिट कर देना है, ठीक है, और ये से ये वाला एक ज्यादा हो, जो भी जैसा भी है एक जैसा ही होना चाहिए दिखने में, लेकिन एक प्लस हो या माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो प्लस में है। अब क्या करेंगे हम लोग, T1 लिखेंगे। तो T1 क्या हो जाएगा, 1/2 1/1 इंटू टू माइनस 1/2 इंटू थ्री, 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, ये आएगा। T2 लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू थ्री माइनस 1/3 इंटू फोर। T3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 1/3 इंटू फोर माइनस 1/4 इंटू फाइव, एंड सो ऑन। जो nth टर्म आएगा सिमिलरली वो आएगा 1/2 इंटू 1/n इंटू n प्लस वन माइनस 1/n प्लस वन इंटू n प्लस टू। यहाँ पे भी साफ साफ देखेंगे आप कि यदि हम इसका सम करें, प्लस करें, तो ऐसा ना आएगा, जो कि कैसे निकलेगा, ये वाला और ये वाला, ये माइनस में ये प्लस में, तो कैंसिल आउट हो रहा है, इजीली दिख रहा है हमें, और ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/2 टाइम्स, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/, यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 1/2 कॉमन आएगा दोनों में से, 1/2 माइनस 1/n प्लस वन इंटू n प्लस टू लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सम आने वाला है, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 एंड n प्लस वन इंटू n प्लस टू का एलसीएम आएगा 2 टाइम्स n प्लस वन इंटू n प्लस टू, और ऊपर में जो है वो आपका आ जाएगा n प्लस वन इंटू n प्लस टू माइनस टू, दैट इज 1/4। ओके, दिस इज 1/2 इंटू टू, दैट इज 1/4, और ये हो जाने वाला n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, 3n प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/4 टाइम्स n इंटू n प्लस थ्री डिवाइड बाय n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ये इसका सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको आप स्प्लिट करते हैं nth टर्म को इस तरीके से कि वो दो पार्ट में, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप स्प्लिट करोगे तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और भी, जो कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब जो है वो मिक्स रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिसलेनियस सीरीज इज, क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पे इस सीरीज का n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यदि आप देखोगे ध्यान से, तो जैसे यहाँ देखिए 2 है तो माइनस में है, 4 है तो माइनस में है, 6 है तो यहाँ माइनस में है। मतलब यदि हम n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ n टर्म्स जो है वो n ऑड है या इवन है, क्योंकि n तो हम क्या कह रहे हैं, लाइक 5 टर्म तक का सम करेंगे तो 5 ऑड है, लेकिन यदि मैं बोलूँ 6 टर्म तक का यदि सम करना है तो 6 क्या हो जाएगा, इवन है। तो अकॉर्डिंगली n टर्म्स की यदि हम बात करें तो n इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको जो है वो क्योंकि चेंजेस हो रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसलिए एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि यदि इवन है तब तो माइनस का साइन लगा हुआ है, लेकिन ऑड वाला यदि टर्म है तो उसके साथ प्लस लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें केसेस में सॉल्व करना होगा। केस 1, व्हेन n इज इवन, n टर्म्स तक का सम करना है मुझे, लेकिन व्हेन n यदि इवन हुआ तो क्या होगा।
तो उस कंडीशन में जो यदि आप ध्यान से देखें तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन n वाला जो टर्म है लाइक इवन है यदि तो n स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि इवन वाला टर्म सारे माइनस में है। लेकिन उससे जस्ट पिछले वाला टर्म जो n माइनस वन होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि n यदि इवन है तो n माइनस वन ऑड होगा और माइनस n स्क्वायर। ये मुझे निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n इस पैटर्न को यदि हम फॉलो करें तो n इवन है तभी n स्क्वायर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। 3 स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यदि n इवन है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है यदि इवन है तो हम दो दो में ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको दो लिख लिया मैंने। इन दोनों को 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 प्लस n। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ये भी कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, और 3 प्लस 4 7, तो माइनस 3 माइनस 7 माइनस 11 एंड सिमिलरली सो ऑन। सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा अब। और ये लास्ट वाला भी टर्म क्या है, n से n यदि कटा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 11 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। अब ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑब्वियसली पहले कितना टर्म्स था, इसमें n टर्म्स थे, और n यदि इवन है तो इसमें ऑब्वियसली n/2 टर्म्स होंगे, क्योंकि दो दो को मैंने एक में कन्वर्ट कर लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ यदि मैं यहाँ पे पूछूं तो कितना होगा, इसमें n/2 टर्म्स होंगे। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लेके यहां तक कितना था n, जब n इवन है। लेकिन हमने दो दो टर्म्स को सिंगल बना लिया, दो दो टर्म को सिंगल बना लिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज नथिंग बट n डिवाइडेड बाई 2 होगा यहाँ। ये हमें समझ में आता है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन डिफरेंस 2, तो कॉमन डिफरेंस 4 सॉरी। तो यहाँ पे जो सम होगा वो कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ n/2 टर्म्स है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, फॉर दैट इज सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, जितने टर्म्स होते हैं डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 3 प्लस 2n माइनस 1। और ये कितना होने वाला है, माइनस n/4, और यहां से ये आने वाला है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज माइनस ऑफ n, और यहां से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, सो दैट इज माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। समझ रहे बात? तो यदि n इवन हुआ तब ये आंसर होना चाहिए, दैट इज इसके n टर्म्स का सम कितना होगा, माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 होगा। लेकिन वहीं पे यदि n ऑड है, n क्या है, n इज ऑड। क्लियर? तो फिर क्या होगा, केस 2 हम बात कर रहे हैं, केस 2। तो उस कंडीशन में इस बार जो है वो क्या चेंजेस होंगे, यहां माइनस का साइन होगा और यहां प्लस का साइन होगा। ठीक है, क्योंकि n यदि ऑड है तो ऑड वाले में देखिए प्लस साइन लगा रहता है, और इवन वाले में जो है वो माइनस का साइन। तो जैसे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये n-1 यदि इवन है तो ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दिस दिस दिस, और ये अकेला एक बच जाएगा जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 स्क्वायर माइनस 4 इज 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6 एंड सो ऑन।
इसका और इसका जो पिछला वाला टर्म होगा उसका ऑब्वियसली वो रहेगा आपका प्लस में रहेगा n प्लस n-2 है वो, तो n-2 माइनस n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 प्लस n-1, और ये जो है वो n² बच जाएगा एक, ठीक है। ये दो का टर्म तो हुआ, और ये लास्ट में क्योंकि ऑड नंबर है तो वो वाला टर्म हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये होने क्या वाला है, ये -3 हो जाएगा, ये -7, ये -11 एंड सारा माइनस में रहेगा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए तो ये n से n ये कटेगा, -2 + 1 दैट इज -1, और इसी ये कितना हो जाएगा 2n-3, 2n-3 आने वाला है, सारा माइनस में रहने वाला है, प्लस n², ठीक। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन टू 2n-3 प्लस n²। n यदि ऑड होगा, n यदि ऑड नंबर है, ठीक है, लाइक मान लीजिए 5 है, तो उसका हाफ करने से कितना पेयर बनेगा, ऑब्वियसली 2 ही पेयर बनेगा, लाइक 5 से कम 4 होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि n यदि ऑड है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो वो होगा n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि n ऑड है। यदि मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आप करोगे तो सोचो खुद ही, 5 है, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 5 तक है, तो इसमें कितना पेयर बना होगा, 1 और 2, कैसे निकला है 5 - 1 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2। यदि हम 7 तक जाएं, 7² इसके बाद वाला टर्म होगा, यहाँ तक जाएं तो इससे पहले तक 2 2 2 3 पेयर बनेंगे, जो कि 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 से निकल सकता है। उसी तरीके से n यदि ऑड है तो मैं कहूँ कि इसमें कितना 2 का पेयर बनेगा, तो ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट n-1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1/2 टर्म्स हैं इसके अंदर। ये हम वैसे भी फाइंड आउट भी कर सकते हैं, यदि हम 3 से स्टार्ट करते हुए AP में देखें कि ये कितना नंबर टर्म है, तो n-1/2th टर्म होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो सम होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस और n-1/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n-1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे यदि हम लोग लगाएंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1/2 है, तो n-1/2 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे लगेगा, प्लस n², क्लियर। तो ये 3 से ये 3 कट जा रहा है, और ये होने कितना वाला है, माइनस ऑफ n-1/4 इंटू 2n प्लस n², ये आने वाला है। जैसे कि 2 2 4 ये कैंसल आउट होगा, तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है माइनस ऑफ n इंटू n-1/2 प्लस n², क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ n इंटू n-1 प्लस 2n² डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। और फिर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू माइनस n² माइनस माइनस प्लस n प्लस 2n² डिवाइडेड बाई 2, 2n² माइनस n² is n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 and that can be written as n into n plus 1 divided by 2 is the answer। तो इसका यदि n ऑड होगा तो उस कंडीशन में सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। तो ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने वाला प्रॉब्लम है, इसको आप जो है वो खुद से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम दैट इज गिवन दैट इफ pth qth rth and sth term of an arithmetic progression are in geometric progression, then so that p minus q, q minus r, r minus s
आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से के लिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ओके, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो पीएथ टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, टी पी दैट इज ए प्लस पी माइनस 1d, फर्स्ट इक्वेशन। क्यूएथ टर्म इज ए प्लस क्यू माइनस 1d, दैट इज सेकेंड, एंड दैट इज गिवन एज टी क्यू आर एथ एंड एस टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। सो टीपी टी क्यू टी आर and TS ऐसे टर्म आर इन जीपी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्या है, जीपी में है। टीपी टी क्यू टी आर एंड टी एस आर इन जीपी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म, पी एथ टर्म क्यू एथ टर्म आर एथ टर्म एंड एस एथ टर्म आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से दो चीजें हमें क्लियर हो जाती है कि टी क्यू बाई टी पी, टी क्यू अपॉन टी पी मस्ट बी इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, एंड ऑल्सो वी कैन राइट टी आर बाई टी क्यू इज इक्वल टू टी एस बाई टी आर, वो भी देखेंगे। तो ये यदि बराबर हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यू माइनस टी आर डिवाइडेड बाई टी पी माइनस टी क्यू के भी बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, ऐसा हम इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज टी क्यू बाई टी पी इज इक्वल टू टी आर बाई टी क्यू एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये यदि बराबर है तो ये दोनों ही इसके भी बराबर होंगे, टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी पी माइनस टी क्यू के। और ये कितना होगा, टी क्यू माइनस टी आर, टी क्यू में से यदि मैं टी आर माइनस करूं दैट इज नथिंग बट ए माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू डी माइनस आर डी, दैट इज क्यू माइनस आर टाइम्स डी। और टीपी माइनस टी क्यू कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू टाइम्स डी, पी माइनस क्यू टाइम्स डी। तो डी से डी कैंसल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि टी क्यू बाई टी पी इज इक्वल टू टी आर बाई टी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि हम इजिली लिख सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये यदि मान लीजिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, दो नंबर इस तरीके, चार नंबर इस तरीके से हैं कि a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो a बाई बी और c बाई डी दोनों ही a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के भी बराबर होंगे। समझ रहे हैं बात, ऐसा इजिली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए मैंने भी लिखा क्योंकि इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो q माइनस आ रहेगा और उसी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि टी आर बाई टी क्यू जो होगा वो टी एस बाई टी आर के भी बराबर होगा। सिमिलरली ये तो चार टर्म जीपी में है, तो टी आर बाई टी क्यू इक्वल टू टी एस अपॉन टी आर एंड दैट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस divided by tq minus tr, and in the similar way tr minus ts is nothing but r minus s times d and tq minus tr is nothing but q minus r times d। तो ये हो जाएगा आपका r minus s अपॉन q minus r के बराबर। तो यहां से हमारे पास आता है tr अपॉन tq is equal to ts अपॉन tr and that is equal to r minus s upon q minus r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए टी आर बाई टी क्यू जो है वो इसके बराबर है और इधर से है कि टी आर बाई टी क्यू इस नंबर के बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 we can easily say that this number and this number are same number because tr by tq is this, here also tr by tq equal to this, so q minus r upon p minus q must be equal to r minus s upon q minus r, and from here we can easily say that q minus r whole square
इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी हो तो ए बी सी जीपी में होता है, तो यहाँ से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। दैट इज रेशियो का जो प्रपोर्शन होता है वो उसका रूल जो है वो आपको क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि दो रेशियो यदि सेम है तो उनको ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको सब्सट्रैक्ट करके और डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही रेशियो आएगा जितना उनका खुद का होगा। ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो ए बाई बी ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के भी बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if a comma b comma c are in geometric progression and a to the power 1 by x equal to b to the power 1 by y equal to c to the power 1 by z, then prove that x y z are in AP, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है मुझे, तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बराबर है, दैट इज a to the power 1 by x equal to b to the power 1 by y equal to c to the power 1 by z है, जहाँ पे a b c GP में है, ठीक है। तो ए बी सी जीपी में, इसलिए ए बी सी निकालना पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ पे ए बी सी मुझे जो है ना वो ए के पावर में 1 बाई एक्स, बी का पावर ये इक्वल दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं कि ये के बराबर है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ से ए टू दी पावर 1 बाई एक्स को हम लोग के लिख रहे हैं, जिससे कि हम लोग ए को डेफिनेटली लिख सकते हैं के टू दी पावर एक्स, इसको दोनों तरफ एक्स पावर रेज कर दिया हमने, तो ए का पावर 1 बाई एक्स का पावर एक्स, तो कितना हो जाएगा k to the power x, and that is a equal to k to the power x. Similarly, we can find b equal to k to the power y, and we can find c equal to k to the power z. This is third. According to the question, ये जो तीन नंबर है a b c वो क्या है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट b स्क्वायर ac के बराबर होगा, क्योंकि ये तीन नंबर जीपी में है तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होता है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। b कितना है, k टू दी पावर y, सो इट इज k टू दी पावर y होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टू दी पावर x इंटू k टू दी पावर z, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट k टू दी पावर 2y, दैट इज k टू दी पावर y होल स्क्वायर इज k टू दी पावर 2y इक्वल टू k टू दी पावर x प्लस z, एंड दैट मीन्स 2y इक्वल टू x प्लस z। और इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है क्योंकि तीन नंबर यदि एपी में होते हैं, ए बी सी आर इन एपी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ एंड ओनली इफ 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये कंडीशन है, याद रहना चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ z होगा, ठीक है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस z। सो सिंपली यू कैन से दैट एक्स वाई जेड आर एन एपी, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से करना है मुझे सॉल्व, ये जो कंडीशन है उसको यूज करके हम ए बी सी को किसी एक दूसरे नंबर के टर्म में लिख लेंगे, के टर्म में लिख लेंगे, और फिर जीपी की जो कंडीशन है वो लगा करके हम एक्स वाई जेड में आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए बी सी डी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट a square plus b square plus c square times p square minus 2 times ab plus bc plus cd times p plus b square plus c square plus d square less than equal to 0, then so that a b c d are in geometric progression। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो ये जो कंडीशन है उसी को यूज करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी टाइम्स पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसको 1 लिख लेता हूँ, और साथ ही साथ एक और काम जो हम कर सकते हैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि देख रहा हूँ मैं ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और यहाँ 2ab है। तो यदि मैं इस तरीके से इस पूरे जो इक्वेशन 1 है उसको यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
बी टाइम्स पी लिख सकता हूँ, प्लस ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bcp, 2 टाइम्स bc इंटू पी, प्लस सिमिलरली हम लोग सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cpd है ना, cpd 2 टाइम्स cpd ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से भी मैं ध्यान से देखो, इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन जब मैंने इसको ये पूरा का जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन उसको यदि हमने लिखा तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे यदि देखें तो ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस सी होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन के जो एक्सप्रेशन है उसको, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये ए पी बी बी सी और सी डी क्या है, डिफरेंट रियल नंबर्स है, सी और डी अलग अलग नंबर है, बी सी अलग है, ये बी अलग डिफरेंट नंबर है, तो इनका जो होल स्क्वायर करके सम होगा वो 0 या तो 0 से ज्यादा ही होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जो दिया हुआ है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, लेकिन हमने जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्लियर हो जाता है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, इफ इट इज सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन हमने देखा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही नंबर हो सकता है पॉसिबल, तो एक ही कंडीशन दोनों को मैच कर सकती है जो कि इक्वल टू 0 वाली है, जो कि दोनों में है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट ये जो एक्सप्रेशन है ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहां से साफ साफ समझ में आता है कि ए पी माइनस बी भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तीन स्क्वायर नंबर्स का होल स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब तीनों ही 0 हो। तो ए पी माइनस बी इज 0 एंड बी पी माइनस सी इज 0 एंड सी पी माइनस डी इज 0 लिख सकता हूं, और वहां से हमारे पास आ रहा है b बाई ए इक्वल टू पी, ठीक है। सिमिलरली वहां से लिखें तो c बाई बी इक्वल टू पी, c बाई बी इक्वल टू पी आ रहा है, और लास्ट वाले से लिखें तो हमारे पास आएगा d बाई सी इक्वल टू पी। इन तीनों को एक साथ देखें तो हम लिख सकते हैं b बाई ए इक्वल टू, that simply implies that b by a is equal to c by b equal to d by c, and from here we can easily say that a b c d are in geometric progression होगा, तभी होगा b by a equal to c by b and d by c equal to c by b। ये कंडीशन कब होगी, ये जब 4 नंबर जीपी में होंगे। सो दैट इज प्रूव्ड, ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको अलजेब्रिकली कुछ मेथड लगा करके हम सॉल्व करते हैं।